इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 आईएससी और आईसीएसई दोनों क्लासों के लिए न सिर्फ कंपलसरी कर दिया गया है, बल्कि इसके सेक्शन वाइज डिवीजन में भी आपके पासिंग मार्क्स होने बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 दो पार्ट में बटे होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट जो मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, और 80 मार्क्स के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं। तो ग्रामर पेपर जो इंग्लिश पेपर 1 होता है, उसमें आपको रिटेन सब्जेक्टिव में पास करने होंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर कर देते हैं और पास कर जाते हैं, और उधर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में मार्क्स मिल जाते हैं बेहतर, तो स्टूडेंट को ओवरऑल पास किया माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात बोली गई है कि अगर स्टूडेंट आईसीएसई के हैं और वो दोनों में मतलब कि प्रोजेक्ट 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल 80 मार्क्स में किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, तो पास माने जाएंगे। पास का अर्थ यह हो गया कि हाई स्कोरिंग के लिए इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट शुरू से रहा है। अब इसको स्पेशलाइज इसलिए कर दिया गया है कि इंग्लिश का यह चेंज प्रत्येक स्टूडेंट हो, क्लास 10th वाले के लिए 11th में सीबीएसई में जाए या फिर आईएससी में चले जाएं 11th में, और आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएशन में जाएंगे इंग्लिश पेपर 1, उनके इंग्लिश जरूरी हो जाएंगे। तो वहाँ पर इंग्लिश पेपर 1 ग्रामर का मजबूत होने का मतलब है कि जो भी आईआईटी, जेईई मेंस, क्लैट, नीट जो भी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, उनमें उनको काफ़ी उपयोगिता साबित होने जा रही है। इसलिए थोड़े से व्यवहारिक एस्पेक्ट को लेते हुए लिटरेचर पेपर को प्रैक्टिकली इंग्लिश पेपर जो 2 है उनके वैल्यू को उतना कम करने की बातें कही गई है कि उसको उतना इम्पोर्टेंस न दे के ग्रामर सेक्शन वाले पार्ट जिसमें कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है उसको देखा जाएगा। हाँ, लिटरेचर सेक्शन मार्क्स 80 मार्क्स के पेपर होंगे, लेकिन वहां पर जो क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे और जितने भी स्टोरी है उनसे जो क्रिएटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्रिएटिव क्वेश्चन के आधार पर ही स्टूडेंट को उसके मार्क्स का वैल्यूएशन किया जाएगा। कहने का मतलब है कि मार्क्स में काफ़ी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इंग्लिश पेपर 1 और 2 को लेकर अभी जो मेरे पास प्राप्त हुए हैं प्रैक्टिकल और जो उसके थ्योरी पेपर प्राप्त हुए हैं और मैंने उसको देख पाया है, इस बुक में भी देखा है, तो वो देख पा रहा हूँ कि ओसवाल पब्लिकेशन इस विषय पर लिखता है कि सभी सब्जेक्टों के तुलना में सीआईएसई इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 को 2022 से इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, जब बोर्ड एग्जामिनेशन दो पार्ट में थे। 2023 सिंगल इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन में इसको पूरी तरह से लिया गया, और इस बार भी ये इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों को, जिसमें इंग्लिश पेपर 1 को काफ़ी वरीयता दी जा रही है और उसके आधार पर स्टूडेंट के मार्क्स के वैल्यूएशन बढ़ेंगे, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो आप ओसवाल पब्लिकेशंस के बुक को देख सकते हैं, जहां से कि आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यह बात वैसे भी स्कूलों को बता दी गई थी, लेकिन पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था। स्पेशल सैंपल पेपर में भी यह बात बताई गई है। तो आप बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी। बाय फॉर नाउ।